और वो बंदा सर मेरे को बोल रहा है भाई निकल लो इस घर से जितनी जल्दी हो सके। जैसे ही कमरे के बाहर निकला ना, मेरे को एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने छाती पे खींच के लात मारी मेरे। फांद के दीवार निकल गए और बोले भाई आत्मा है इस घर के अंदर और बहुत गलत। और लड़की, मैं कहा लड़की क्या बोल रही है? कहता लड़की ये बोल रही है कि दीदी खड़ी है तेरे पीछे, उस बंदे को बोल रही है, शास्त्री जी को। मैं आपको क्या बताऊं, एंटिटीज होती है ना जो बात नहीं करना चाहती आपसे और आप उनके जोन में आ रहे हो, वो आपके दिमाग को लेसन जैसे ऐसे उल्टे उल्टे, मर जा अभी मर जा। मेरे मन में ख्याल आ रहे, फांसी लगा ले, यही मर जा यही मर जा, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे इमीडिएटली सर। सो वी वर 3 फ्रेंड्स। तो अभी हमारी बहुत टाइम से सलाह बन रही थी कि राजस्थान का ट्रिप मारेंगे, क्योंकि एक पैलेस है वहाँ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, नाम नहीं लेंगे सर उसका क्यों, और वहाँ कुछ था भी नहीं ऐसा वैसे। तो उसका मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके नाम आता है, जो मतलब एक्सट्रीम हॉन्टेड प्लेसेस में, जैसे कुछ तो लीडिंग हॉन्टेड प्लेसेस होगी राजस्थान की, कुलधरा हो गया, भानगढ़ हो गया, बट वो पैलेस और जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो चाहते भी नहीं प्रेफरेबली कि नाम इतना ज़्यादा इसका हो, क्योंकि अभी उसका कुछ ऑक्शन वगैरह चल रहा है उस प्रॉपर्टी का। तो उस प्रॉपर्टी के क्लोज कुछ मेरे एक फ्रेंड सर्कल में भी बंदा रहता है वहाँ, तो कुदरती उससे भी बात होगी कुछ एक हीलिंग के लिए मुझे, जो मतलब सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था जाने का। मैं यहाँ से पॉडकास्ट करके जा रहा हूँ, लास्ट वाला जो हमने प्रीवियस किया था, एंड मेरे को कॉल आ रही है अगेन सब्सक्राइबर की, आप ही के। तो समवन वाज मतलब फ़ोन पे जो बात कर रहा था वो उनके बिहाफ पे बात कर रहा था जिनका कंसर्न था, एंड वो मैंने बोला कि अगर आप उनको प्रॉब्लम है तो उनसे बात करवाओ ना। बोला कि आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। नॉर्मली क्या हीलिंग के लिए लोग मेरे पास आ जाते हैं ना, जिसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वो आ जाता है, अदरवाइज रेमेडीज़ ले लेते हैं लोग। मैंने कहा भाई आने का सीन नहीं बनेगा, आप कहना नहीं वो आ नहीं सकता। तो मैंने कहा उनसे बात कराओ, कहते सर वो बात भी नहीं कर सकती। वो गर्ल थी, शी वाज अ गर्ल। और मैंने कहा बात क्यों नहीं कर सकती? कहते सर ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है बंदी, और कम्यूट भी नहीं करती, वो ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने सेंसेस में ही नहीं है जेन्युइनली। तो मेरे को क्यूरियोसिटी होगी, मैं कहा नहीं भाई ठीक है मिल के आते हैं। तो और ये भी हो जाता है कि फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर वो हेल्पलेस है, क्या पता क्या ही होगा, वो पढ़ी लिखी भी नहीं हुई, अदरवाइज बंदा लिख के बता दे मेरी प्रॉब्लम है ना। और वो उसका बंदा पड़ोसी था जिसकी मेरे को कॉल आ रही है, बीइंग हर नेबर, और जिसके पास मैं जा रहा था मेरा दोस्त, उसको भी वो जानता था। तो क्या हुआ, मैंने उसको रेफरेंस दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके वहाँ बंदा कहते भैया वो मेरे को जानते हैं। तो फिर मेरे को मेरे दोस्त का भी कॉल आ गया कि आजा भाई तू, सच में केस ऐसा है। तो सर हम वहाँ चले गए। तो जैसे ही हम पहुँचे, रात को पहुँचे हम, तो उसने बोला, मैंने कॉल करा, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। और रात नॉर्मली राजस्थान में 7:30 पौने 8 बजे खाओं के गाँव खाली हो जाते हैं बिल्कुल, बड़ा हॉरिबल सा माहौल था। तो मैंने कहा कि भाई हम आ गए हैं। कहते भैया सुबह मिलना आप। और एट दैट टाइम मेरा ट्रिप ये प्लान था कि चल आज रात रुक जाएंगे, प्रॉबेबली कल शाम को निकल जाएंगे। मैंने कहा भाई कल सुबह मैं तेरे को कॉल करूँगा, और अगर फंस गए दोपहर हो गई तो मेरे बाकी के काम नहीं हो पाएंगे, अभी हैं 5-7 घंटे। कहते नहीं उसके फादर आ गए होंगे घर पे। फादर आ गए होंगे, फादर का क्या सीन है? कहते नहीं फादर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हम इसमें। मैंने कहा ठीक है भाई। तो थोड़ी देर बाद सर मेरे दोस्त ने उस लड़के को कॉल करके बुला लिया अपने पास कि तू आ जा। हमने उसको बुला लिया, वो आया, उसने बताया, कहता है भाई मैं नॉर्मली सुबह काम पे जा रहा होता हूँ, शाम को आ रहा होता हूँ ना, तो पिछले घर की पिछली खिड़की पे ना चुन्नियों से बांधा होता है इस लड़की को। अच्छा। घर के पीछे लास्ट वाले रूम में उसी लड़की को उसी लड़की हेल्प को के लिए, जिसकी हेल्प के लिए। और बड़ी मिजरेबल कंडीशन में वो लड़की बेचारी, बहुत मिजरेबल। कैसे, क्या हो रखा था? थ्रेटेंड, पूरी आंखें फटी हुई डर से और बुरे हाल, बोल नहीं, मतलब तब तक मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तब तक मिली नहीं थी। और बातें सुनी उसकी, जब मैं आगे बताऊंगा फिर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं यार मिलना है ना। बट अपने पता करवा लिया लड़की का फादर क्या करता है, कैसे है, क्या है ना। तो एट दैट टाइम देयर वाज़न्ट एनीथिंग फिशी, कुछ भी नहीं था, बस ये था कि पता करवाना है क्या प्रॉब्लम है, इसको बोल नहीं पाती। मैंने कहा भाई फिर स्पीच थेरेपी वाला बुलाता मैं पहले ही, है ना, क्योंकि मतलब मैं इसको कैसे समझूंगा, डिफ़िकल्ट है मेरे लिए समझना। अगर आपको समझ नहीं आ रही, बीइंग अ नेबर, इतना टाइम आप रह रहे हो उसके साथ। कहते नहीं वो बताएगी आपको, बता देगी, वो बताएगी पर आपको। ऐसा भी है, क्योंकि वो बता नहीं रही थी, पड़ोस में नहीं बता रही थी। चलो ठीक है सर, हो गया। सुबह 5:30 पौने 6 बजे मैं 4 बजे उठा, ब्रह्म मुहूर्त उठा और पाठ करके मैंने फ़ोन किया। मैं कहा भाई, कहना सर आप 7:30 पौने 8 बजे आ जाना। सर हम पौने 8 बजे पहुँच गए वहाँ सुबह। फादर निकल जाते इतनी? निकल गया था, वो निकल गया था सुबह। उनका जो ऑफिस है वो दूर है, उनके फादर के साथ भी रब्ता हो गया, अब तो काफ़ी दूर है, वो टाइमली निकलते हैं घर से। और अगेन वो निकले
और मैं उस बंदे को फ़ोन करके उनके घर चला गया, और उसका घर जो था ना वो लड़की के घर के पीछे था। जैसे लड़की के घर के पीछे खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट के साथ में उनका घर है। छत से देख रहा था वो बंदा। पहले मेरे को वो छत पे ले गया, मैंने देखा वो लड़की वहीं बैठी। उस टाइम वो बंदी नहीं हुई थी, अच्छा, खिड़की में बैठी थी पर। और कितनी उम्र की होगी लड़की? 16-17 साल की। अच्छा, होलिया कैसा था? हुलिया बाल काट रखे थे उसके, और बड़ी ही इरेगुलर, जैसे उसके फादर नहीं काटे हैं बाल। मतलब ऐसा था कि मतलब उस पर डिस्टर्ब लग रही थी। तशद्दुद होता है या कुछ ऐसा फोर्सफुल होता है ना, जैसे हाँ डिस्टर्ब थी मेंटली, शी वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड। और क्या हुआ सर, हम उस पहले लड़का मेरे को छत पे ले गया, तो उस बंदी ने जैसे मेरे को देखा एंड शी फेल्ट डिलाइटेड। उसने इशारा करा लड़के ने, कहता ऐसे ऐसे करके आगे आई। शी फेल्ट वेरी डिलाइटेड, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा भाई इन्वेजन का पर्चा लगेगा घर पे, कैसे जाएंगे इसके, है ना, पंगा होगा फालतू का। मैं कहा तू अपने घर बुला ले इसको। तो मैं कह रहा नहीं आप चलो, कोई मसला नहीं है, देख लेंगे हम। छत से छलांग मारी उसके घर अंदर। ये शायद मैं एडमिट ना करता उसके फादर के साथ अगर मेरी बात ना होती, रजामंदी ना होती। तो चलो हम फर्स्टली हमने इन्वेड ही किया, पर फॉर द सेक ऑफ हेल्प करता भी है बंदा। अगर आपका किसी की मदद भी करनी है, अगर उसके घर में लोग लगे हैं तो लोग भी तोड़ता बंदा। तो हम चले गए सर अंदर। तो उस लड़की ने ना, मैं जैसे ही अंदर पहुंचा हूँ ना, उस लड़की ने भाग के आके, जैसे कोई भाई नहीं होता, कोई 18-20 साल बाद मिला होता, उसने वैसा बिहेव किया मेरे साथ। उसके अंदर उसने हक कर लिया मेरे को, रोने लगी वो, रोई ना, और रो के वो मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। उसको बिठाया, पानी पुनी पिलाया, उसके पास खाने की प्लेट्स पड़ी थी, वो बहुत पुरानी, बुरे हाल थे। मतलब खाना भी उसको मेरे ख्याल जब एक्सट्रीम हो जाता तभी मिलता होगा खाना। तो मैंने उसको बोला, कहते मोहल्ले के लोग भाई खिड़की से ही फेंक देते हैं, कभी कुरकुरे फेंक दे, कभी चिप्स फेंक दिए, बट जानने की कोशिश, किसी से बात नहीं करती वो लड़का उसकी एज का था, प्रॉबेबली 2-3 साल बड़ा होगा, इसलिए उससे बात कर रही थी वो। किसी से भी बात नहीं करती वो क्लू ही नहीं है कोई। तो मेरे को बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा भाई तू मेरे को टाइम दे, मैं ना बुलाता हूँ, कोई अरेंज करता हूँ स्पीच थेरेपी वाला बंदा जो कुछ समझ पाए। और कुदरती सर स्कूल था पास ही में, जैसे डेफ एंड डम स्कूल होता है ना, वहाँ से थी एक शास्त्री जी थे, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे थे। उनको पहले तो हमने बुलाया फ़ोन करके, तो उन्होंने पैसे बोले, बट जब उन्होंने देखी कंडीशन तो उन्होंने कहा कुछ नहीं लूँगा मैं। तो वो आ गए, उन्होंने और मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या मतलब क्या सुन रहे हैं। वो लड़की बोल रही है, इशारा कर रही है, और वो साइन लैंग्वेज बोल रही है। साइन लैंग्वेज भी सर वो होता है कि सीखनी पड़ती है बच्चों को। उसने तो उसको स्कूल भी नहीं गई। इवन दैट मैन वाज आल्सो फाइंडिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। वो बंदा भी स्ट्रगल ही कर रहा था, बट उसका एक्सप्रेशन देख के मेरे को हो रहा था भाई कोई और वो बंदा सर मेरे को बोल रहा है भाई निकल लो इस घर से जितनी जल्दी हो सके। 10 मिनट बाद, अच्छा, हाँ बात करने के बाद 10 मिनट बाद वो बंदा बोला इस घर से निकल रहो। और तब तक मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता भाई, अगर कुछ होता तो मेरे को भी फील होता, कुछ फील नहीं हुआ। नेगेटिव कुछ फील नहीं हुआ जैसे भाई आप एक जगह जाते नहीं हुआ। क्यों पता है, हम उतरे ना सर सीढ़ियाँ घर की ऊपर छत से, तो डायरेक्ट उसके कमरे में गए। अगर क्या है ना, नॉर्मली जाते हैं ना अगर सर घर को चेक करने, तो चक्कर मारना है ना सारे घर में, और नॉर्मली जहाँ पे होता है सस्पिशियस कोर्ना, वहाँ जाके पाठ करना, ध्यान करना पड़ता है। तो हम तो उसके कमरे में ही थे सीधा। तो वो बंदा बोला भाई टाइम मत लगाओ, मिनट लगाओ, निकलो इस घर से। मैंने कहा क्या दिक्कत है। तो फिर तब मैं बाहर निकला, चल घर से बाहर निकला, साथ में ही कमरा था, निकल के साथ में कमरा था, सामने उसके फादर उसके आंगन में ही दीवान टाइप बेड लगा हुआ। मतलब पता चलता कि ये बंदा वहीं से रूटीन कैरी कर रहा है, उसका सामान वान वही बड़ा हुआ। और वैसे उस लड़की का कमरा कैसा था? बिल्कुल मतलब कबर्ड्स तो थी ही नहीं, दीवारें ही थी, 4 दीवारें थी, और एक टेबल लगा हुआ टूटा हुआ, एक कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी वो बैठती नहीं, वो नीचे बैठती है खिड़की के पास, खिड़की बनी हुई है ना उसके नीचे बैठती है वो। कोई चादर नहीं है कमरे में, कुछ नहीं है, और सारा कमरा गंदा, मतलब कब खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, और 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 50 के नोट, 500 के नोट पड़े हुए हैं जमीन पे ही। हाँ जमीन पे ही रुल रहे पैसे, हाथ ही नहीं लगाती पैसों को, उसको क्या मतलब बात। तो क्या हुआ सर, उसके बाद ना जब मेरे को थोड़ा लगा कि फिशी है, मैं बाहर निकला हूँ घर से। मेरे को जैसे ही कमरे के बाहर निकला ना, मेरे को एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने छाती पे खींच के लात मारी है मेरे। अच्छा, बिल्कुल, मैं भगवान को साक्षी मान के बोल रहा हूँ ये चीज़। हाँ बोलो। अभी तक उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि क्या कुछ नहीं कम्युनिकेट बताया। किया है, बस ये बोला था कि निकल जाना। अभी तक ये बिल्कुल कितना हुआ? हाँ। और तब तक ना जब आप निकले तब लात पड़ी? कमरे से बाहर निकलते ही
कमरे से बाहर निकला हूँ मैं और ऐसा लगा कि किसी ने छाती में लात मारी है मेरे। और मेरा दोस्त था अंदर, और तब मेरे मन में ये था कि देखूं क्या चीज़ है, मेरे ये नहीं था कि निकलना है मुझे घर से। तो मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके ना दबाव है, दिक्कत है यहाँ पे, है ना। तो अब आई गई, अब पड़ोसी है, नॉर्मली उसको पता होना चाहिए आइडली चीज़। मैंने कहा भाई यहाँ पे कुछ दिक्कत, कहता भाई ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। वो बंदा बोल रहा है, कहता सर मैं निकलता हूँ फिर, है ना। और मैं कहा भाई बात तो बता दो क्या है शास्त्री जी बात। अच्छा, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल जिसने आपको बुलाया। वो तो सर आते ही पैर छोड़ गया था बंदा। दो बातें उसने बैं बैं करी, लड़की ने, पैर बंदा डर गया था। अच्छा, वो बोल रही थी कुछ पता नहीं क्या, और वो बंदा, मैंने कहता बाहर आके बात कर लो, नुक्कड़ पे आके बात कर लो घर की। अच्छा, वो बंदा बोल उसको भी भाई एक बार थोड़े एज थे, काफ़ी मुश्किल करके निकाला उनके। वो मैं कहा आप उसके घर बैठ जाओ, लड़के के, जिस लड़के के घर से हम आए थे। कहना चलो वहाँ आ जाओ। हम उधर, मैं बाहर निकला हूँ ना, जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा पीछे से पकड़ रहा कोई मेरे को। अच्छा, पीछे से पकड़ पकड़ के अंदर घसीट रहा मेरे को, ऐसा मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के हम बाहर जा रहे थे। तो और उसके बाद अजीब सा डर लगना शुरू हुआ कि भाई निकल इस जगह से निकल जा, है ना। और वो लड़की नीचे खड़ी थी, वो हंसने लगी तब पीछे देख के हमें, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। वो बाहर आके ना रूम से ऊपर मुँह करके हंसने लगी कि मतलब उसका ये था जेस्चर कि तुम भी जा रहे हो, बस नहीं हो गया, फट गई, ऐसा मतलब समझ रहे हो। तो मेरे मन में ये था नहीं यार भाई पता करवाएंगे क्या मसला है ना। हम साथ वाले के घर में, वो बंदा ना कुदरती वो उस रेंज से बाहर होना चाह रहा था, जो भाई था, शास्त्री जी थे जो, वो उधर फांद के दीवार निकल गए और बोले भाई आत्मा है इस घर के अंदर और बहुत गलत। और लड़की, मैं कहा लड़की क्या बोल रही है। कहता लड़की ये बोल रही है कि दीदी खड़ी है तेरे पीछे। उस बंदे को बोल रही है, शास्त्री जी को। अरे हाँ दीदी खड़ी है तेरे पीछे। अच्छा, इतनी बात हुई। मैंने कहा यार, मैंने उस लड़के को बोला, मैं कहा भाई क्या। कहता यार इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी बहन मरे 7-8 साल हो गए। कहता इसकी बहन थी एक, हाँ, इसी लड़की की। इसी लड़की की। अब वहाँ से बात मतलब लूप हो गया, लूप मिल गया कि भाई ये दिक्कत है। तो क्या होता है ना, एंटिटी की अगर आपको आइडिया हो जाए या उसका नाम पता चल जाए तो आप उसको लोकेट भी कर सकते हो, तो आप उसको सप्रेस भी कर सकते हो, डरा भी सकते हो। अगर अदरवाइज आपको पता नहीं है ना तो पकड़ लेगी, बहुत तंग करेगी वो। तो नाम अगर पता होता है तो चीज़ें बहुत कंट्रोल में हो जाती हैं। तो चलो थोड़ा होमवर्क हो गया। उसके बाद घर में जाने से फटे पूरे वाली, ठीक है। और लड़की पीछे खिड़की में आके हमें आवाज़ें लगाने लगी। अच्छा, वही लड़की। और आवाज़ें कैसी लगा रही है सर, कैसी? जो बंदी बोली नहीं कभी, और वो बंदा भी हैरान छत पे खड़ा जो मेरे साथ, कहता ये क्या। वो नाम लेके आवाज़ें लगा रही है उस बंदे का, शास्त्री का या दोस्त का? आप दोस्त का, पड़ोसी का। अच्छा, मतलब थोड़ा फंबल करके बट नाम लेके आवाज़ें लगा रही है उसका। आजा आजा। उसका नाम बोल रही थी, जैसे कि दीपक नाम लगा लो, दीपक ऐसे ऐसे कर रही है अच्छा, प्रॉपर सही साउंड मतलब। और तब उसकी आंखें मतलब लड़की की, पर मेरे को उतना पता चलता है, चलो तब पता चल गया कि पोजेशन है भाई, कुछ ना कुछ पोजेशन है अंदर किसी तरह का, और लड़की में ही है। और एंटिटी ट्रांसफॉर्म कर रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, ऐसा हाल है। और ऐसा उस केसेस में होता है जब थोड़ा आप, उनके घर का तो पितर ही है, उसकी तो बहन ही है ना। और मतलब जब होता है कि कुछ सोल है, जैसे मदर की सोल है, वो शील्ड करना चाहती है ना जैसे अपनी फैमिली को, उस तरीके का अच्छा, ये तब होता है। और जब अगर मतलब पूरा मजबूर हो के अपनी बात समझानी ही है, तब बोल भी पड़ रहा है बंदा। वो गूंगा बहरा जो कभी बोला नहीं है वो बोल भी रहा है, देख लो। और तब मेरे को हुआ कि मैं कहा भाई चला जा। वो लड़का बोला नहीं मैं नहीं जा रहा, कहना जिसका नाम लिया था। मैं और मेरा दोस्त आ गए, हम घर पे अंदर आ गए जी। वो वापस उस लड़की आगे सर आगे, मैं कहा बोलेगी, अब बोलेगी ये नॉर्मली क्या आपका है, दोस्त नहीं डरा वैसे? नहीं जिसका डरता, सारा क्रैक है वो, अच्छा। क्रैक है वो। तो उसको क्या ना, इग्नोरेंट है, उसको जिसको समझ नहीं आती वो जिंदाबाद है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को दिख रही है, मेरे को डर लग रहा है, तो वो तो ऐसा दिलेरी चला गया जी, सोनीपत का है वो भी। तो क्या हुआ ना, अंदर बैठ गया, कहना भाई मैं बाहर बैठा हूँ आंगन में। इतना तो कहा बोल, कहना तू अंदर चला जा, मैं बाहर बैठा हूँ। मैं कहा क्यों। कहना कुछ नहीं पता, इसका पहले स्वभाव और था और इब हो रहा है। कहना अब अंदर जाऊंगा ना, कहना कुछ करेगी। उसको ऐसा हो गया, लड़की थोड़ा मतलब लड़की का नेचर एकदम से सडन चेंज आया ना उसमें। बट उनमें से किसी को भी अब वो फील नहीं हो रहा जो आपको हो रहा था, पीछे खींचना या तब तक फील नहीं हो चेस्ट रहा, वाला? हाँ तब तक फील नहीं हो रहा, मेरे को फील हो बस रहा था। आपको हो रहा हाँ था, ठीक। तो मैं अंदर गया हूँ, वो लड़की मेरे को कह रही है डीडी 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 करने लगी। मैं कहा कहाँ है दीदी, कहाँ है। उस कमरे के अंदर, तब तो नहीं थी, 2 मिनट बाद कमरे के अंदर एग्जिस्टेंस फील होगी। जैसे ही मैं कमरे में गया, कमरे में घुसा ना, मेरा दोस्त आंगन में बैठा, थोड़ा दूर है आंगन,
वो डी जैसे आवाज़ें लगा रही हो, और उसके बाद सर मेरे को ऐसा लगा पीछे कोई आ गया, और तब ऐसी ही फटी। और मतलब ऐसा होता ना कि मतलब मेरे माइंड में ना, मैं आपको क्या बताऊँ, एंटिटीज़ होती है ना जो बात नहीं करना चाहती आपसे, और आप उनके जोन में आ रहे हो, एक्सट्रीम गुस्सा है उनमें, रेज है, वो आपके दिमाग को लेसन जैसे ऐसे उल्टे उल्टे, मर जा अभी मर जा, मेरे मन में ख्याल आ रहे, फांसी लगा ले, यही मर जा यही मर जा, ऐसे 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 थॉट्स आ रहे। इमीडिएटली सर, इमीडिएटली सुबह मैंने जब किया सुबह, और मैं देखो नॉर्मली जिनमें पोजेशन होता है उनको आते हैं सुसाइडल थॉट्स, बट उनको इस एक्सटेंट तक आते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, मेरे को ये आ रहा है इमीडिएटली मर, अभी मर, इंस्टेंटली मर जा, कुछ नहीं है, ये है वो है, ऐसा ऐसा हाल हो रहा है मेरा, इतनी होपलेसनेस होगी मेरे को वहाँ पे। तो मैं अपने आप को संभाल के मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ, और उसके बाद मैंने उससे लड़की से बात करी, पैसे नहीं लेने, पैसे नहीं लिए। मैंने कहा मेरे को बताने की कोशिश, बताओ, मैं वो सुन भी नहीं सकती, मसला ये है। यहाँ पर भाई ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मान लो, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, कि जैसे अब आपको मालूम पड़ा कोई तो दीदी है, अब आपके अंदर जाने वो दीदी कर रही है, तो आपको शायद साइकोलॉजिकली लग रहा हो, कुछ हिट कर रहा हो, ऐसा हो सकता है? होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। नॉर्मली शिज़ोफ्रेनिया यही तो होते हैं, वो देखते रहते हैं चीज़ों को, है ना। अब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ले जाके बिठा दिया शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़, आप भी उनके साथ बैठे हो, तो उसके दिमाग के अकॉर्डिंगली तो सामने रेलवे स्टेशन भी पैदा कर लेता है, वो होता है सिचुएशंस, अगर जिनका वही सामने वाला बंदा भी फील कर सकता है, आपको भी तो हो सकता है कि हिट कर रहा हो। हाँ, मैं सबसे पहले स्केप्टिकली सोचता हूँ सर कि मैं इमेजिनेशन है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये चीज़ें करके सबसे पहले मन मानने को करता ही नहीं, ऐसा लगता नहीं। पर जब आपको दबाव पड़ रहा हो ना सर, और भगवान ना करे वो किसी को फील हो, गंदा प्रेशर होता है, ऐसा लगता है अंदर से दांत मार रहा है कोई। जब उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था, अंदर से दांत नहीं वो मार रहा कोई, चुभ रहा है, कोई चीज़ चुभ रही है। तो और बाहर निकल जा रहे हो, 1 सेकंड में ठीक हो रहे हो, आप देख रहे हो कि वो अपनी टेरिटरी प्रिजर्व करके रख रही है एंटिटी, कि भाई यहाँ मत आ, तू यहाँ से बाहर निकल ले, है ना, यहाँ से बाहर। और रीज़न देखो, आपको रीज़न बताऊंगा ना, इट विल ब्लू योर माइंड, आप कहोगे यार कमाल होगी। है तो क्या हुआ सर, मेरे को बातें ही नहीं समझ आई, मैं समझ गया उसकी बातें, तब किसी चीज़ का हल नहीं निकला, बाहर आ गया। बाहर आया, मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा यार चीज़ ना, मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकते यहाँ से हीलिंग के लिए, जब करने का मन नहीं कर रहा। सबसे बड़ा साइन मैं ये मानता हूँ, भगवान का नाम मुंह पे नहीं आ रहा मेरा बीज मंत्र जो मेरे गुरुजी ने दिया, वो मुंह पे नहीं आ रहा, वहाँ पे याद ही नहीं आ रहा साला 3 अक्षर का मंत्र याद नहीं आ रहा मेरे को, वहाँ इतना दबाव। और ये हुआ है अभी मेरे एक और केस के साथ हुआ है, करनाल में एक लेडी है, उसके घर में उसका 6 महीने का बच्चा है, हस्बैंड छोड़ के चला गया कहीं, 6 महीने से वो बंदी अपने घर है जब से पैदा हुआ बच्चा, और अजीब एंटिटी उसको तंग कर रही है। उसको परसों मैंने मंत्र दिया है, परसों, और रिकॉर्ड किया उसने मंत्र, और कहती 108 के रैप भी मार लिए। इमीडिएटली 10 मिनट बाद कहती मेरा बच्चा वियर्ड बिहेव करने लग गया और मेरे को मंत्र भूल गया सर। मैं कहा तूने रिकॉर्ड की थी कॉल? कहती रिकॉर्डिंग ही नहीं है उसमें। और चलो पहले इस पे वापस आते हैं। मैं बीच में वैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें हो जाती हैं, भूल जाती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे को जब करते हुए 11 साल हो गए ये मंत्र बोलते हुए, यार बीज मंत्र है। तो मेरे को तब मैं बाहर निकला हूँ ना, 1 मिनट में याद आ गया मंत्र। तो हम बाहर निकले, हम अपने प्लेस पे आ गए। तो मैंने कहा यार कि अब ये लड़की के थ्रू पता चलेगी नहीं बात। लड़के को आज आइडिया पता चला कि ऐसे ऐसे करके घर की लड़की की एंटिटी, और वो बोल रहा कुछ नहीं, उसकी बहन थी, 7 साल पहले डेथ हुई थी उसकी। और राजस्थान जैसे उस गांव, पर्टिकुलर गांव जैसे एरिया में ना बात इतनी निकलती भी नहीं, साला कोई मर मुर जाए ना, इतना मसला नहीं, पुलिस आई पैसे दे दिए, कुछ भी जो भी हुआ होगा। तो मैं दिमाग में आया कि इसके बाप को अप्रोच करते हैं यार, है ना। तो दोस्त को बोला, कहना मैं तो कपड़े ही यार 1 दिन के लेके आया हूँ। मैं कहा भाई कपड़े नहीं ले लेंगे यार, रुकते हैं यार, है ना कि लड़की की ना हालत ख़राब है, अगर मतलब दिक्कत है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। तो रुक गए। तो रात को सर, शाम की बात है, शाम 5:30 पौने 6 बजे ना, मैंने उस लड़के को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके दीपक, कि उसका फादर कब आएगा? कहता भाई 7:30 बजे। नौकरी कहाँ करता है? बोला LIC में नौकरी करता है। मैं कहा कहाँ, कौन सी ब्रांच है? कहता फलानी ब्रांच है। निकाली गाड़ी, चले गए। हुलिया कैसा है? उसने फ़ोटो भेज दी मेरे को, चले गए जी, नाम पता चल गया। वहाँ गए, वहाँ बाहर गार्ड बैठा था, गार्ड को पूछा, कहता निकल गया। निकल गए। तो मैंने कहा कि जाते कैसे है? कहते यहाँ से 2 चौक आगे तक पैदल जाता है, वहाँ से रिक्शा करेगा वो। तो मैं कितना टाइम होगा, 10-15 मिनट हो गए निकले हुए। फ़ोटो हाथ में लेकर ढूंढ रहे सर उनको हम, राजस्थान में। पार करे 2 चौक, चले गए। मेरे दोस्त के पास फ़ोन था हाथ में उसके, मैं गाड़ी चला रहा था। बहुत आगे जाके उसने बोला एक बार वापस मोड़ गाड़ी। वापस मोड़ी गाड़ी, वो बंदा चौक पे खड़ा रिक्शा का इंतज़ार कर रहा था।
फॉलो कर लिया हमने, उसके बाद रिक्शा पे चढ़ा, फॉलो कर लिया। मैंने रास्ते में उसको पता चल गया वो बंदे को कि पीछे साले आ रहे हैं मेरे, क्योंकि वापस मुड़ के आए थे ना हम। एक बार तो उसने जाते हुए देखा, फिर उसने वापस मुड़ते हुए देखा, फिर उसने फॉलो करते हुए देखा। दिमागी बंदा था। रास्ते में रिक्शा रुकवा के नीचे उतर गया, साला गाड़ी के आगे खड़ा, आगे कहता ऐसे शीशे को ऐसे ऐसे करके। तो पहले ही जो इतना शक्की है भाई, उसका क्या करेंगे हम। हाँ तो बोला ऐसे ऐसे करके, कहना भाई पीछे आ रहे हो। मैं कहा नहीं नहीं अंकल जी कोई बात। मेरा दोस्त बोला, कहना बता देना, वो थोड़ा क्रैक, कहना मार इसका छाड़ेगा, कहना अब क्या दिक्कत है, कहना अभी बताएगा। मैं कहा नहीं भाई तुम चुप। वो उसको आइडिया हो गया थोड़ा सा। फिर मैंने ना शीशा गाड़ी का अप कर लिया, वो बाहर खड़ा रहा बंदा। तो क्या हुआ ना, मेरा दोस्त बोला, कहना इसको ना, उसके हमें बताया था उस लड़के ने, कहना दारू दारू पीता बापू इसका, ठीक। अच्छा तो मैंने शीशा, मैं कहा अंकल आ जाओ पैक लगाएं। कहता तेरे क्यों लगाऊंगा पैक, कहना मैं कहा आ जाओ पैक लगवाऊंगा। तो पौआ ले दे, बात सुनाएगा, दारू पी के सेट हो गए, बात सुना देगा, हमें आइडिया हो जाएगा। हम पता नहीं क्या फिल्मी काम करने लगे हुए देखो। तो भाई बिठा भी लिया उसको, फिर हमने बात। अच्छा बैठ गए। हो बैठ गया, वह छोड़ देंगे घर तेरे को, बोला चलो जी हो गया। अब मैं तो पीता नहीं, चले गए, वो ऐसी जगह पे भी बैठना पड़ा जाके। पौआ बोला, उसने हदिया ले आया दोस्त मेरा, वो खुश बंदा। इतने में पैग मारे ना 2-3 उसने, 4, कहता घर छोड़ाओ मेरे को अब। और इतना खुफिया बन रहा वो उसे मुंह से बात ही नहीं फूट रही, दारू पिए जा रहा। उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में ना दोस्त ने बात छेड़ दी। कहना भाई आप अंकल जी, कहना आप पत्नी नहीं डांटती आपकी, कहना शराब इतनी पीते हो, कहना है ही नहीं पत्नी, कहना कहाँ गई, कहना छोड़ के चली गई, बचपन से ही छोड़ के चली गई। कहना बच्चे, कहना भाई छोरी है मेरी, लड़की है एक। अच्छा कहना क्या, कहना वो पागल थोड़ी सीधी है, कहना बोला अच्छा। कहना मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं कुदरती उसी के मोहल्ले में एंटर, मेरे को वो कहना तेरे को कैसे पता मेरा घर कहाँ है। वो बंदा बोल रहा है मेरे को, मैं सर उसके मैंने तो पूछा ही नहीं उससे, कहा बोल ही नहीं रहे कि यहाँ मोड़ वहाँ मोड़, मैं तो अपने हिसाब से जाए जा रहा हूँ, मेरे को ये अभी जब बोलोगे मोड़ दूंगा भाई, है ना। तो कहना नहीं कोई मसला है, मेरे को बोला। तो फिर एकदम से मेरे को ये हुआ कि भाई अपना दिमाग चलाता है बंदा, जेम्स बॉन्ड बनता है। मेरे को ये लगा कि भाई इसकी बेटी होगी और कांड किया होगा इसने, या वो लड़की। मगर अंकल बता दे सीधी सीधी क्या मसला है, डायरेक्ट बोल दिया हाँ आपने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके भी दारू पी हुई थी, वो थोड़ा वल्नरेबल हो रहा था, बात करने को हो रहा था, बट हमें पॉइंट नहीं मिल रहा था शुरू कहाँ से करें। तो मैंने बोला, मैं कहा बता दे ऐसे ऐसे करके। तो वो बोला मेरे घर उतारो, मेरे को घर उतारो। और जैसे ही उतरा ना, घर अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद, बंदे ने दरवाज़ा बंद कर लिया। हम गली में खड़े, हमने रोला कर दिया, क्योंकि उसका थोड़ा बिहेवियर ऐसा शक्की था ना। तो मैंने कहा ये दिक्कत है। मैं कहा अंकल बाहर दरवाज़ा खोल दे, नहीं मैं कहा कलेश करूँगा, तूने मारी है लड़की। वो कहता हो हवाली है, 7 साल हो गए। गली का एक बंदा बोल रहा, कहता क्या होगा, पागल और शरीफ आदमी है यार, क्यों तंग कर रहे हो, है ना। अंकल बोल रहा है, कहता बकवास मत करो, गली में खड़ा हो गए। अब जिसने सच में कोई बंदा इन्वॉल्व हो ना, वो डर जाता है, कॉन्शियस हो जाता है थोड़ा सा। उसको पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से बंदे आ गए यार जो ये बोल रहे हैं सीधा। उन्हें दरवाज़ा खोल दिया और तब अंदर घुसे हैं करके। और जब अंदर घुसे, मेरे दोस्त का चांटा बजा, खींच के अंदर घुसते ही। अंकल ने मारा है? ना जी, अंकल ने नहीं मारा सर। पहले मेरे ना साथ जो हुई थी, वो दोस्त के साथ हुई है मेरे। और वो दोस्त स्केप्टिक, उसको कुछ नहीं, भूतों बातों वाला कोई फील नहीं है, कुछ नहीं। उसके कहना भाई निकल, मैं कहना उस ऐसे कान पकड़ा एकदम से, कहना भाई दिक्कत है यार, चल बाहर चल। कहना मैं कहा क्या हो गया, कहना भाई मेरे दड़ाक मार दी किसी ने। मैं कहा पागल हो गया तू यार, चल अंदर। ऐसे ही बोला वो मेरे को। अंदर चले गए तो अंकल जाके वो दीवान पे बैठ गया, जो आंगन में। हम जाके साथ बैठ गए। मैं कहा अंकल बता, कोई मसला है, कोई दिक्कत है, बता यार, हाल क्या किया हुआ है तूने लड़की का। कहना मैं क्या हाल किया हुआ, कहना ये खुद पागल है, कहना मैं सुबह रोटी रख के जाता हूँ, शाम को लेके जाता हूँ, खा के जा। तो मैं कहना बेटी मेरी की डेथ हुई थी। बोला फिर, कहना मैंने नहीं मारा। कहना चक्कर सेम कम्युनिटी के में था, उसका अफेयर था लड़की का। अच्छा। और सेम कम्युनिटी में होने के कारण फादर ने ना वैसे नहीं इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं था उसको अपनी बच्ची पे कि मारे पीटे या छुड़वा ले। बस उसको थोड़ा स्कोल्ड करता रहता था बार बार कि बात तो नहीं करता, उसको चेकआउट करता था, फ़ोन देख लिया ये लड़की ना तंग हो गई थी उसके बिहेवियर से। और वो छोटी बहन को, और थोड़ी बहुत उसमें कहते तब ठीक थी ये लड़की मेरी छोटी वाली। तो एक छोटी बहन को बोल के ना कि मेरा नहीं मन नहीं लगता, मैं मरूंगी, फलाना ये वो। तो कहती छोटी बहन ने अपने फादर को अपने तरीके से समझा ही दिया। तो उस दिन उसने पीटा उस लड़की को, बहुत मारा, फ़ोन खोस लिया। उसके बाद सर वो लड़की ने शाम को सुसाइड कर लिया। अच्छा। अब ये बात उसके बाप के मुंह से बाहर निकली है, देखो सिर्फ, है ना। गांव में पता नहीं है किसी को, नेबर को भी क्लू नहीं है। सुसाइड उस लड़की ने कर लिया। और उसके बाद
अब देखो सल्फास खाया उसने या गोली जो भी नशे वो जो होती है जहर वाली गोली खाई। हुआ क्या, उसके बाप ने या पता नहीं, कह रहा मेरे को नहीं लगता था इसने खाई होगी। अब उसका बाप कल्प्रिट कहाँ था, उसने बचाया नहीं उसको, वो तड़पती रही, लेके नहीं गया कहीं। लेके नहीं गया, गालियाँ देता रहा उसको और रोने लग गया। बात करता करता वो रोने लग गया, कहता मेरे को ये थोड़ा था, मेरे को ये बोली कि मैंने जहर खा लिया, मेरे को लगा मजाक कर रही है। या ये भी हो सकता है फॉर द टाइम दैट लगा कि भाई जिंदा रहेगी, शादी करेगी, मेरी बदनामी कराएगी। वो बंदा मतलब फॉर द टाइमिंग वो ये ऐसा हो गया कि मरने दे, होता ना एक बार ऐसा हो जाता है, मरने दे। इतनी बात हुई, हमें पता चल, लड़की की स्टोरी पता चल, अंदर बैठी थी वो लड़की, हंसने लगी ऊंची ऊंची, वो जो लड़की थी दूसरी, छोटी कहता वाली। हाँ बिल्कुल। फिर बोला अंकल, कहता इसलिए बांधता हूँ भाई इसको, कहता अब उसकी भी मजबूरी है, मोहल्ले वालों को ये नहीं पता वो उसको मारती है बाप को, हाँ, और अच्छा। ठीक पीटती है अपने बाप को भाई। अच्छा। उसके बाप ने मेरे को निशान दिखाए नाखूनों के और ताज़े। अच्छा। या तो हो ना कि बंदा कुछ भी कोई स्कार दिखा दे कि भाई इसने मारा था, कहता ये तो, कहता ये हाल है। बंदे ने कफ ऊपर करा, खोदा पड़ा था बंदा, जगह जगह से खोदा पड़ा था, ठीक है। और हमें ये होगा कि यार अब किसका कसूर है, क्या हेल्प की ज़रूरत किसको है। मैंने कहा इसका ना, इसको ले जाओ कहीं, कम से कम मेहंदीपुर तो ले जाओ। कहता ले जा के दिखा दो, उसका बाप बोला, कहता इस घर से बाहर ले जाके दिखा दो इसको। अच्छा। हाँ, कहता मैं आपके, कहता सारी उम्र ना, कहता जूती में पानी पी लूँगा, इसको इस घर से बाहर निकाल के दिखा दो लड़की को। बंदा ऐसे बोल रहा, देख लो। बताओ। कहता गुलामी कर जाऊंगा तेरी सारी उम्र, इसको घर से बाहर निकाल दे, जा मान जा। मैं कहा कोई नहीं जाएगी ये बाहर। कहता भाई जोर लगा ले, कहता मेरे को बोला। तो मैं अपने दोस्त के मुंह को देख रहा हूँ, मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। चलो सर हम वहाँ से निकले, मैं कहा चलो अंकल ध्यान रखो इसका। तो मैं लड़की ने कुछ नहीं किया उसके बाद, बस हंसी है। मैं बताता हूँ ना, जब हम कॉरिडोर के अंदर आए, मतलब निकलते निकलते बाहर आए ना, अंदर से बिल्कुल सही ज़बान में आवाज़ मारी यार मेरे नाम की, मेरा नाम लेके आवाज़ नॉर्मली? अरे बिल्कुल नॉर्मली सर, मेरा नाम लेके आवाज़ मारी है भाई अंदर से। उसका बाप बोला जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं कहता। ठीक है, हम बाहर आ गए। मैं सिर खुजला रहा हूँ, मैं कहा यार ये सीन क्या बन रहा है साला हमारे साथ। चलो हम आ गए रूम पे। तो रात को ध्यान लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने नींद आ गई, थोड़ा सो गया। जैसे ही सोया मैं, चालू हुआ सपना, इंसिडेंट चालू प्रॉपर, मतलब सही। और उसका बाप और वो बंदी दोनों प्रॉपर, बहन और जो मर चुकी है, जो मर चुकी है, और उसका फादर, बहस हो रही है उनमें, गंदी वाली बहस हो रही है। और उसके बाप ने बाल पकड़े हुए, लड़की के बाल पकड़े हुए हैं, और उसको लेके बाहर आया आंगन में। मैंने वो जगह तो देखो मैंने देख ली थी। तो आंगन में लेके आया और ना मुक्के मार मार के, ऐसे पीठ पे मुक्के मार मार के उसको उल्टियाँ करवा रहा है। उसने पहले भी अटेम्प्ट किया था। ये देखो अब अंदर के घर की स्टोरी है। मैं देखो ये आपको सपने में आ रही है? सपने में आ रही है ये चीज़। अरे वो मैनिफेस्टेशन, अरे वो लड़की सर, जो मैंने देखो एंटिटी जो करवाना चाहती है ना, वो जैसे होता है वो आसपास हमारे पास, अगर कोई एकदम से अजीब शक्ल भी आती है ना, तो वो आसपास ही होती हैं चीज़ें, वो मैनिपुलेशन होता है एक तरह का। तो उसने दिखाया कि मेरे बाप ने भी मेरे पे तशद्दुद किया, ठीक मेरे को मारा। अगर मेरी बहन मैं आके मैं अपने बाप को मार रही हूँ तो समझ रहे हो। पर उसके बाद ना क्या हुआ, एकदम से चीख चिंगाड़ा मचने लग गया। और घर के अंदर मेरे को सपना आया, फ्लैशेस हुए हैं, घर के अंदर दरी टाट बिछ के, जो नीचे की दरी होती है, और चल रहा है वो संस्कार क्या होता है सारा क्रियाक्रम, हाँ सब रो रहे हैं, ऐसा चल रहा है। और बाप आगे बैठा हुआ है। और अब मैंने उस लड़की को देखा नहीं ना, उसकी कहीं फोटो थी सर। देखो अब मैं या तो कहूँ, मैं स्केप्टिकल होके मैं ये बोलूँ कि भाई देखो, जो चीज़ हमने, सपना भी उसी का आता है जो चीज़ हमने देखी होती है, तो सपना कई बार भी हो जाता है ना। और मैंने उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी यार। तो भाई वो बाप जहाँ बैठा उसके आगे उसकी लड़की की फ़ोटो लगी हुई है। मेरे सपने में फ़ोटो आ गई लड़की की यार, प्रॉपर फ़ोटो आई। ये सबसे ज़्यादा मेरे को डरा रही है चीज़, ये सबसे ज़्यादा। उसकी फ़ोटो देख ली मैंने सपने में, बंदी की, और घर के अंदर फ़ोटो तक नहीं। पहले देखी थी आपने? नहीं देखी, यही तो कह रहा हूँ ना। आप ये देखो यार, मैंने उसकी फ़ोटो नहीं देखी हुई सपने में। और मैंने अगले दिन जाके ना अंकल को फ़ोन करा सुबह, तो मैं अंकल पहले फ़ोटो दिखाया यार लड़की की। जब मैंने फ़ोटो देखी, मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई यार। मैं कहा यार यही बंदी यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा इंटरवेंशन कैसा हो सकता है, मतलब इतनी ज़्यादा। और वो एंटिटी, आपको पता है इस टाइम क्या हो रहा है वैसे, अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड, वो पास घूम रही है मेरे उस टाइम, सारा टाइम पास घूम रही है। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद ना उसका बाप बोला, कहता मैं
खुद कहना जब इसने मेरे को मारा था एक बार, तो कहना मेरे गिलास मारा था इसने कांच का सिर में, कहना मैं खुद होता ना कि पुलिस स्टेशन जाके साला खुद जाके सरेंडर कर दूँ, मैंने मारी थी लड़की, मेरी जेल करवा दो, ऐसा हाल हो गया था। कहना पर भाई ये जाने नहीं देती, उसके बाप के साथ तो प्रॉपर बात ही करती है ना वो लड़की में आके उसकी, कहती मेरी छोटी बहन रुल जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगा, अपने बाप को बचा रही है वो। और इसी चक्कर में हमें वो घर में नहीं घुसने दे रही थी, मान रहे हो, कि इसके मेरे बाप को जेल ना करवा दे कहीं, और मेरी बहन ना रुल जाए। उसको बहन के साथ अपने बहुत मोह है, पर ये नहीं पता उसकी लाइफ ख़राब कर रही है। देख रहे हो इन्वेजन्स उसकी बहन के साथ हो रहे हैं, पागल वो हो रही है दिनों दिन। सपना आपको वहीं तक दिखाता कि सपना तो वही दिखा था, मतलब उसने एग्जिस्टेंस दिखाया था ना अपना। उसके बाप ने अगले दिन बोला, कहना भाई ये, कहना ना तो ये यहाँ से बाहर जाने देगी इसको इलाज कराने के लिए, ना मेरे को जेल जाने देगी, कहना और जिसको, कहना आपको जिसको बोलना हो ना, उस दिन आप गली में खड़े होकर बोल रहे थे जेल ले जाऊंगा, कहना मेरे को पूरा यकीन है, कहना आप थाने जाके ना आपकी जुबान ही थतला जाएगी, गूंगे हो जाओगे, कहना साला, कहना ये जेल होने ही नहीं देगी मेरे को, कहना मैंने खुद कोशिश की है 20 बार, कहना साला जाके सरेंडर कर दूँ ना, अपने ऊपर ले लूँ मर्डर कि मैंने मारी है जी, पर कहना ये रुल जाएगी पीछे से। मतलब एक एंटिटी है, और वो ये अपनी, एक तो अपने बाप के साथ प्यार है उसको, और क्या ऑब्वियसली यही है कि मेरे बाप को जेल ना हो और एक मेरी बहन ना रुले, क्योंकि माँ तो है नहीं, माँ का नामो निशान नहीं है। पर अपने बाप को मार भी रही है, बदला भी और ले उसके लिया। बाप ने जब पूरी बात बता दी, और सुनो, जब उसके बाप ने सारी बात बता दी, सारा कुछ हो गया, रो पड़ा, और मैं बैठा हूँ, मेरा मंत्र भी सारा कुछ याद है, सब कुछ ठीक है, उस घर में माहौल भी सूदिंग है, ठीक है। वो लड़की बाहर आई, मेरे बाप ने बात, मैं खोल इसको यार, आवाज़ें लगा रही है लड़की, बाहर आके ना पैरों में बैठ गई मेरे, ठीक है। मैं कहा बहन पैरों में मत बैठ, मैं भी नीचे बैठ गया ज़मीन पे उसके साथ। और फिर मेरे को देख के ना ऐसे मतलब खुश हंसने लगी मेरे को देख के, मतलब और कुछ उसने कुछ नहीं बोला मेरे को, और मैं उसको डिकोड करने में लगा हुआ था कि क्या मतलब कहना क्या चाह रही है ये बंदी। मैंने उसको बाप को बोला, मैं क्या, कहता भाई ये ऐसी है, कहता ये हमें अपने आप में ही रहने दो, कहता मतलब ये था, हमने कोशिश करके देखी कि ऐसे उसको हील कर लें, नहीं कुछ नहीं हो सका। मतलब वो लड़की खैर समहाउ वो खुद भी चाहती है, वो लड़की जो छोटी लड़की है ना, वो दीदी आसपास रहे, वो दीदी यार खुश हो गए। पहले देखो दीदी तो वो बिना उसके ही कर रही थी पोजेशन के, दीदी पास है। और जेन्युइनली मेरे को इतनी गंदी एग्जिस्टेंस फील हो रही थी ना उस एंटिटी की, मेरे को आज तक ऐसा फील। जब आप नीचे बैठे थे तब भी हो रही थी? नहीं तब तो ठीक था माहौल, बिल्कुल था। हाँ अरे तब तो ये हो गया था कि रजामंदी टाइप नहीं होता था, सारा खानदान इकट्ठा ही हो गया। स्टोरी पता चल गई कि अब ऐसे ही चलेगा, उनको मेरे से खतरा नहीं, स्टोरी पता चल गई तो मैं अब ना तो पुलिस को बता रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। लाइक ये था कि भाई ये अपना ही है बंदा, कि अब ये ना हमें निकालने की कोशिश कर रहा है, हमें हमारा परिवार नहीं तोड़ेगा। वो एंटिटी 2 बंदों को लेकर अभी उसी घर में रह रही है, ये मानो आप। उसका डैड ने क्या बोला फिर लास्ट में? कुछ नहीं, हम उसके साथ बड़े हैप्पी नोट पे बैठ के, मैं अंकल जब जरूरत हो, कहना नहीं मेरी सरकार तनख्वाह अच्छी है यार, बाद में पेंशन आएगी, मुझे मसला ही नहीं है कोई। कहना बस ये होता मेरे को मारती पीटती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला अंकल को, मैं कहा अंकल आप पाठ, कहना नहीं भगवान का नाम नहीं ले सकते इस घर में, कहना अच्छा सच में ईगल था घर। और जो आप कह रहे थे कि इसको एक बार मेहंदीपुर बालाजी ले जाके दिखाओ, तो वो मतलब घर के बाहर नहीं निकलती। एक्सट्रीम पावर्स देखो, वो अपने बाप ने 2-3 बार उसकी कोशिश करी है, डॉक्टर के पास नहीं जाती सर वो। उसके पैर पे ना लड़की के चोट लगी थी, फोड़ा हुआ था या चोट लगी थी, उसने कह रहा इसने खारिज कर दी, और वो फोड़ा उस पर पस बन गई, मतलब गंदे लेवल की यूजिंग हो रही है। उसके बाद भाई साहब कह रहा 3 दिन में ठीक हो गया, 3 दिन में। कहना जब मैंने हार के भी ना घड़ीस के इसको लेके जाऊँगा हॉस्पिटल, तब ठीक हो गया यार। कहना वैसे तो मतलब ज़िद्दी है, और लड़की ज़िद्दी बहुत थी, वो एक्सट्रीम ज़िद्दी थी। और आप उसके सर पे हाथ रख के बीज मंत्र गा रहे हो, बीज मंत्र ही याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा सीन मेरे साथ है यार। नहीं तो मेरे को ये होता कि रिलैक्स, किसी को रिलैक्स करना है ना, आप मंत्र फूक दो उसमें यार। ये अभी जब आप लास्ट बैठे हो उसके साथ, जब आपने रखा हाथ, मंत्र ही नहीं याद आ रहा ना, उसकी मतलब उसके जोन में आपको भगवान का नाम ही नहीं याद आ रहा यार। बट वो अपनी फैमिली के लिए ठीक है। अंकल कह रहा मेरी आई चलाई है, बस अकेला हूँ, तनख्वाह खाती पीती नहीं, कुछ पैसों का मतलब नहीं है, बाहर निकलती नहीं है, तनख्वाह मेरी इतनी है, कहना कुछ भी नहीं, फिर ये भी नहीं कुछ मना रहे हैं ना कुछ जा रहा है, कुछ नहीं, ये घर है, कहता बाकी सब लुट गया, रिश्तेदार सारे छोड़ गए, ये हाल था। और राजस्थान में ना जेन्युइनली बताऊँ, हमने ना वो कर दिया हुआ है, ये नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, ये नंबर 2, ऐसा कुछ नहीं होता। हॉन्टेड प्लेस ना सर, इसकी कुछ डिग्री नहीं होती, सेवेरिटी नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि भाई एंटिटी वहाँ पे कैसी है। भानगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है, मैं जेन्युइनली बताऊँ आपको, मैं होके आया हूँ, कुछ भी नहीं है वहाँ पे।
और यहाँ ते फाड़ के रख दी मेरी इस घर में जब मैं था। अंदर आपके जो फीलिंग्स आती है ना, वो पता चलता है आपको डर का एहसास क्या है। अभी तक हम बातें सुनते हैं, जिन्होंने कभी नहीं देखा उनको भाई एक बार भी रियलाइज़ हो गया ना कि क्या चीज़ होती है। और वापसी पे हम आ रहे थे जब एक जगह और हीलिंग थी हमारी। तो बिना सोल्यूशन कुछ निकाले उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं करना। हाँ, अब मतलब भाई जैसे आप करते हो, आप मोस्टली केसेस में पिंडदान वगैरह करते हो, तो आप उस लड़की का नहीं कर सारे सकते? रिचुअल्स हुए ना, देखो सारे रिचुअल होने के बाद भी स्पिरिट मुक्त नहीं हुई? बिल्कुल होती देखो, आपको पता है जब बंदा मरता है तो उसके पास कॉल होती है, वो जाना चाहता नहीं जाना चाहता। वो जो ट्रैवलिंग करती है ना स्पिरिट, तो कई नहीं जाते यार, माएँ नहीं जाती उनके बच्चे पीछे। पता कई बाप गंदा है, बच्चों को तंग करेगा, वो रह जाती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो कुछ कर नहीं पाएंगी, घर खराब करेंगी और ज़्यादा। मोह होता है ना, ये होता ही ये चीज़।